ठीक है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या देखे थे हम लोग, वन वन देखे थे, मेनी वन देखे थे, अनटू देखे थे और इनटू देखे थे। ये 4 टाइप के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन भी देख लिए थे और इन उसके टाइप्स है उसका डेफिनेशन भी देख लिए थे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, है ना। वन वन अनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब वो बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो उसको समझने से पहले कुछ और समझ लेते हैं, कुछ फंक्शन देखो। जैसे मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई फंक्शन अगर वन वन है तो वन वन के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है ना। कोई अगर मैपिंग क्या है, वन वन है, तो इस वन वन के साथ साथ और क्या हो सकता है, तो वन वन के साथ साथ कभी भी क्या नहीं होगा, मेनी वन नहीं होगा। वन वन के साथ साथ क्या हो सकता है, वो अनटू हो सकता है और क्या हो सकता है, इनटू हो सकता है। ठीक है, अब जब मेनी वन की बात करेंगे तो मेनी वन के साथ साथ क्या हो जाएगा, मेनी वन के साथ साथ फंक्शन जो है वो अनटू हो सकता है, मतलब मेनी वन अनटू बन सकता है या फिर मेनी वन इनटू बन सकता है। ठीक है, इसमें देखो वन वन अनटू बन सकता है, वन वन इनटू बन सकता है। सिमिलरली मेनी वन के साथ क्या बनेगा, मेनी वन अनटू बनेगा और मेनी वन इनटू बनेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास अनटू और इनटू ये दोनों एक साथ नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कोई फंक्शन अनटू है तो इनटू नहीं होगा, अगर इनटू है तो अनटू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अनटू के साथ वन वन बनेगा या अनटू के साथ मेनी वन बनेगा, या इनटू के साथ वन वन बनेगा, इनटू के साथ क्या बनेगा, मेनी वन बनेगा। तो कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखना इसको कैसे बनता है ये। सपोज ये मैपिंग है 1 2 3 ए बी सी और डी। ठीक है, 1 जो है कनेक्ट है ए से, 2 कनेक्ट है बी से, 3 कनेक्ट है सी से। तो ये कैसा मैपिंग हो गया, कैसा हो गया, ये वन वन है और क्या है, इनटू है। वन वन और इनटू दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, सेकंड देखो एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, इसमें आपका ए बी सी और सॉरी इधर क्या लेंगे हम लोग, 1 2 3 लेंगे इधर लेफ्ट साइड में सेट ए में। ये कैसा मैपिंग बन गया, चेक करो, वन वन भी है और कैसा है ये, अनटू भी है। अनटू किया है क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, प्री इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये वन वन के साथ साथ क्या हो गया, अनटू भी हो गया। ठीक है, तो देखिए वन वन के साथ साथ कभी मैपिंग इनटू बनेगा या फिर क्या बनेगा, अनटू बनेगा, कभी भी मेनी वन 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 नहीं बनेगा। ठीक है, अब चेक करेंगे सेकेंड मेनी वन के साथ, तो मेनी वन के साथ साथ क्या बनेगा, देखो 1 2 3 ए बी सी। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेनी वन है, मेनी वन के साथ साथ और क्या है, इनटू है। इनटू मतलब कम से कम एक एलिमेंट छूट रहा है, तो ये क्या बन गया, मेनी वन इनटू बन गया, मेनी वन इनटू। अब एक दूसरा मैपिंग लेते हैं, यहाँ पे है ए 1 2 3 और ए बी दो ही एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये मैपिंग कैसा मैपिंग बन गया, मैनी वन तो है ना, मोर देन वन एलिमेंट का क्या बन रहा है वहाँ पे, मोर देन वन एलिमेंट का सेम इमेज में आ रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है। तो ये क्या बन गया, वन वन बन गया, उसके साथ साथ और क्या है ये, सॉरी मेनी वन बन गया, उसके साथ साथ क्या बन गया, अनटू बन गया। अनटू मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूट रहा है। तो ये फंक्शन क्या बन गया आपका, मेनी वन क्या बन गया, अनटू बन गया। तो कोई भी फंक्शन है तो 4 टाइप का फंक्शन होता है, वन वन, मेनी वन, अनटू और इनटू। तो उसका फिर से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या क्या बन सकता है, वन वन इनटू बन सकता है, वन वन अनटू बन सकता है, मेनी वन इनटू बन सकता है और मेनी वन अनटू बन सकता है। कभी भी आपका वन वन जो है वो मेनी वन के साथ नहीं बनेगा, मतलब कोई फंक्शन अगर वन वन है तो मेनी वन कभी भी नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन आपका अनटू है तो इनटू कभी नहीं होगा, हमेशा या तो अनटू रहेगा तो इनटू नहीं होगा, अगर इनटू रहेगा तो अनटू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन लिखना, नेक्स्ट लिखना, अब क्या लिखेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को और क्या बोलते हैं, वन वन अनटू बोलते हैं, वन वन अनटू मैपिंग या वन वन अनटू फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, किसको बोलेंगे, वन वन अनटू, बोलो। देखो वन वन अनटू फंक्शन क्या होता है, समझ जाओ। बाइजेक्टिव फंक्शन कि ऐसा मैपिंग जो वन वन भी है और अनटू भी है,
मतलब क्या बन जाएगा आपका, वन वन के साथ साथ किसी मैपिंग को अनटू भी होना पड़ेगा, तो उस टाइप के मैपिंग या फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ मैपिंग या अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी is said to be a bijective, या फिर क्या बोलेंगे इसी को, वन वन अनटू बोलेंगे, है ना, वन वन या अनटू, वन वन अनटू इफ इज, या फिर इसको हटा दो, चलो रहने दो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना, और वन वन अनटू इफ इज वन वन एंड अनटू। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन एफ जो वन वन भी है और अनटू भी है, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा। ये आपका सेट ए है, ये बी हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया ए बी सी और डी, है ना, किसी को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो अभी आप लोग। ठीक है, तो ये जो मैपिंग बना है ए से बी में जो डिफाइन हुआ है फंक्शन एफ, ये कैसा मैपिंग बन गया आपके पास, वन वन बन गया। वन वन है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो वन वन हो गया, और कोडबिन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो क्या बन गया, ये अनटू बन गया। तो ये कैसा मैपिंग बन गया, वन वन अनटू, तो इसी मैपिंग को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। अब देखो इसका अगर एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो कोई एक मैपिंग डिफाइन करते हैं दूसरा, जैसे ये तो नॉर्मल एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जैसे मैं एक मैपिंग डिफाइन किया है, ए फ्रॉम आर टू आर, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक मैंने मैपिंग डिफाइन किया है, कहाँ से कहाँ, आर से आर में डिफाइन किया है। ठीक है, और कैसा डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है। तो ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, वन वन और अनटू दोनों होता है। ठीक है, वन वन अनटू दोनों होने का मतलब देखो, तो इसको कैसे चेक करेंगे, वन वन अनटू चेक करने के लिए कंडीशन होता है, जब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, या फिर अभी बता दूंगा इसको मैं थोड़ा सा, देखो या तो इसको ग्राफ से चेक करेंगे, अगर आपका कंपटीशन एग्जाम में जा रहे होगे तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ग्राफ से चेक कर सकते हो। तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स, उसको क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, तो वाई के प्लेस पे क्या आ गया आपका, एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एक्स मिल गया। तो इस मैपिंग का, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कैसा बनता है इसका ग्राफ जो है वो 1 पे 1 देगा, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव, ये आपका ओरिजिन है 1 2 3 ये। ठीक है, तो आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनता है ना, जो ओरिजिन से होकर क्या होती है, पास होती है। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है वन वन अनटू है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, है ना, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, क्या ये आपका रियल नंबर, तो ये आपका एक्स एक्सिस जो होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, डोमेन लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, डोमेन, और ये जो वाई एक्सिस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन ही में ही क्या मिलता है आपको, रेंज मिलता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस में क्या मिलेगा आपको, रेंज मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, है ना, एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पे वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो ये 1 का इमेज क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 2 का इमेज यहाँ 2 पे मिलेगा, 3 का 3 पे, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट इमेज मिलेगा। ऐसा डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका सेम इमेज देगा, है ना, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज अगर सेम देगा तो 1 1 नहीं होता है, लेकिन अगर हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनेगा तो क्या बन जाएगा वो 1 1। तो ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या होता है, 1 1 होता है, और 1 1 के साथ साथ क्या होता है, ये अनटू भी होता है। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन होता है, उस कंडीशन को क्या कैसे चेक करते हैं उसको देखना। तो 1 1 चेक करने के लिए सपोज हमको एफ को 1 1 चेक करना है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसी रूल का यूज़ करेंगे। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, देखो समझो इसको, इसका एल्गोरिथम क्या होता है, हमको क्या करना रहेगा, डोमेन से कोई 2 पॉइंट लेना रहेगा,
क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन से कोई दो पॉइंट। तो ये आपका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से दो पॉइंट लेंगे सच दैट क्या होगा, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। दोनों के इमेजेस मतलब x1 का इमेज क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 मिलेगा, है ना। ये देखो x क्या है आपका इमेज है ना, x का इमेज क्या होता है, एफ ऑफ x होता है, ठीक है। x का इमेज क्या होता है, एफ ऑफ x होता है। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, एफ ऑफ x2। दोनों के इमेज को इक्वल लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करते करते जाएंगे, है ना, सॉल्व करते करते जाएंगे और लास्ट में क्या दिखा देंगे, x1 इक्वल टू क्या दिखाएंगे, x2 दिखा देंगे। तो ऐसा अगर होता है ना, दो एलिमेंट के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करते करते जाएंगे और लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 मतलब दोनों एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे तो वही क्या बन जाता है आपका 1-1 सेटिस्फाई है, 1-1 प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आंटो के लिए क्या करना रहता है, कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे, है ना, कोडोमेन के एलिमेंट लेंगे और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या दिखा देंगे, डोमेन में एक उसका प्री इमेज दिखा देंगे। मैंने बताया था इसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। रेंज इसी में आता है ना, तो रेंज जो के एलिमेंट है ना, रेंज में जो एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको एक्स एक्सिस में क्या मिलता है, प्री इमेज मिलता है, ठीक है। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, आपको प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब वाई एक्सिस के हर एक एलिमेंट का आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स एक्सिस में कैसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके लिए क्या हो कि ये जो वाई है उस एक्स का क्या हो, इमेज हो। तब क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को आंटू बोलेंगे। इसको जब क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट लिखना है इन्वर्स फंक्शन। तो 1-1 आंटू चेक करने के लिए ये कंडीशन होता है, 1-1 के लिए दो एलिमेंट लेंगे, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने पे लास्ट में क्या दिखा देंगे, x1 इक्वल टू x2 मतलब दोनों एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। तो क्या बन जाएगा, वो 1-1 बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा वाला, सपोज आप एफ ऑफ x इक्वल टू साइन x लेते हैं, ठीक है, इसको समझना ठीक है। और आपका मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन है, R से R में डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में। तो चेक करेंगे ये फंक्शन 1-1 होगा कि नहीं होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है π/2, पाई 3π/2 2π होता है, इधर -π/2 -π -3π/2 -2π, ये हो गया आपका 1, ये होता है -1। उसका रेंज क्या होता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इसका ग्राफ बनता है π/2 पे 1 देगा, पाई पे 0 देगा, 3π/2 पे -1 देगा और 2π पे क्या देगा, 0। तो ये ऐसा क्या होता जाता है, ये इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनते जाता है, ठीक है, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, π/2 पे क्या दिया, 1 दिया, है ना, 0 पे क्या दे रहा है वो, साइन ऑफ 0 क्या देगा, 0 देगा। और साइन ऑफ पाई पे भी क्या दे रहा है वो, 0 दे रहा है। मतलब ये हो गया आपके पास ये डोमेन है ना, ये आपका डोमेन है। डोमेन में एक एलिमेंट लिया 0, एक एलिमेंट क्या लिया -π ले लिया, इधर क्या ले लिया, पाई ले लिया। सपोज ये बस इतना एलिमेंट लेकर देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया आपके पास, 0 है, ये -1 है और ये 1 है। तो पाई पे क्या दे रहा है वैल्यू जो है, सॉरी 0 पे क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखो पाई पे भी 0 दे रहा है ना, साइन ऑफ -π पे भी क्या देगा, वो 0 देगा। देखो -π पे भी क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। तो ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मेनी वन तो है, अब देखिए इसका कोडोमेन क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब बट इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से कहाँ तक जाता है, वो +1 तक। इतने में ही क्या करते जाता है, उसका ग्राफ जो है वो बनते जाता है। तो इस फंक्शन साइन एक्स का जो ग्राफ है वो -1 से +1 में बनता है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो आंटू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा और 2 का प्री इमेज मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा ना। मतलब 2 जो है वो इस साइन एक्स में मतलब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। जिससे साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शन ना तो 1-1 है और ना ही क्या है, ये आंटू है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एफ ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। इसका डोमेन इंपॉर्टेंट करते हैं ना, डोमेन और कोडोमेन की बात मतलब डिफाइन हुआ रहता है, वो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे समझना। R से R में डिफाइन है तो क्या बन गया, ये मेनी वन है, ये उसके संग क्या बन गया, इनटू बन गया।
अब इसी को ऐसा डिफाइन कर देगा, सपोज एफ फ्रॉम आर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब देखिए इसका कोडोमेन क्या बन गया, -1 से 1 बन गया, और जो कोडोमेन है वो पूरा किसके इक्वल हो गया, रेंज के इक्वल हो गया। तब इस कंडीशन में ये जो साइन एक्स क्या बन गया, मैनी वन तो रहेगा, मैनी वन के साथ साथ क्या बन जाएगा, वो ऑन2 बन जाएगा। हाँ क्यों, क्योंकि -1 से +1 के सारे वैल्यू आ रहे हैं ना उसमें, ठीक है। तो इस अगर डोमेन में इस इंटरवल में डिफाइन होगा, है ना, इसमें अगर डिफाइन होगा r से -1 से 1 में, तो फंक्शन जो है वो मैनी वन और ऑन2 हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, मैनी वन और इनटू हो जाएगा। क्यों इनटू होगा, क्योंकि -1 से +1 के बीच में इसका रेंज आएगा, उसके बाहर का एलिमेंट इसके रेंज में नहीं आएगा, मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ना रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन लिखो, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन, जैसे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पहले इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डायग्राम समझना इंपॉर्टेंस है अभी, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है, ये एफ, ये क्या है आपका मैपिंग है एफ, ये आपका सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्स, इसका इमेज क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलेगा, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये डिफाइन है, ठीक है। अब इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, हमको एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है उसको समझते हैं। अब हमको इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या करना है, मैपिंग डिफाइन करना है। हमारा पहला फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन था, ए से बी में डिफाइन था। अब इसका जब इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, वो बी से ए में डिफाइन होगा, है ना। बी से कहाँ जाएगा, वो ए में जाएगा। पहले कहाँ से कहाँ था, वो ए से बी में, मतलब पहले क्या था, डोमेन ए था और कोडोमेन क्या था, बी था। अब वो चेंज हो गया, क्या बन गया, जब उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन हो जाएगा, एफ इन्वर्स जो डिफाइन होगा बी से कहाँ जाएगा, वो ए में जाएगा। और एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन था, ए से कहाँ डिफाइन था, बी में डिफाइन था, ठीक है। अब इसको पूरा समझने के लिए क्या होगा, कैसे होगा, उसको छोटा सा एग्जांपल देके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को क्या क्या होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन किया हूँ मैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैं, डी लिख दिया, ठीक है। अब ये सपोज मैपिंग है, ये फंक्शन है ना। अब एक काम करूँगा मैं, अभी आपका डोमेन क्या है, ए से बी में जा रहा है ना, डोमेन ए हो गया और कोडोमेन क्या हो गया, बी हो गया। अब मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में मैपिंग डिफाइन करना है। रिवर्स डायरेक्शन में मैपिंग डिफाइन करने का मतलब कि मेरे को इसको डोमेन लेके चलना है और इसको कोडोमेन लेके चलना है। तो मैं जब इधर से देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो आपके पास एक डी एलिमेंट छूट रहा है जिसका कोई भी यहाँ पे एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो ए से बी में जब डिफाइन कर रहा हूँ मैं फंक्शन, तो मैपिंग तो बन जा रहा है, लेकिन जब मैं बी से ए में चेक कर रहा हूँ तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि डी का इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 1 है और क्या है, इंटू भी है ना, 1 1 है और इंटू है, ठीक है। तो 1 1 इंटू मैपिंग रहेगा तो उसमें इन्वर्स डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना समझना इसको अच्छे से, ये सेट ए है, ये बी है, ठीक है। एफ डिफाइन है 1 2 3 ए बी, ठीक है। अब इसको मैं इस टाइप से डिफाइन कर दिया, ये मैपिंग है ना। तो ए से बी में मैं डिफाइन किया हूँ, ये तो फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में चेक करो, मतलब मैं इन्वर्स अगर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो बी से ए में जाएगा। अब आपका डोमेन का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब बी जो है वो डोमेन का काम कर रहा है, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका 2 इमेज मिल रहा है, 1 भी है और 2 भी है। तो रिवर्स में इसका फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, इस कंडीशन में नहीं हुआ। और ये कैसा मैपिंग है बताओ, मैनी वन ऑन टू। हाँ, ए से बी में कहाँ जाएगा, मैनी वन और ऑन टू है।
है ना। तो ये भी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और फंक्शन देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी और डी, इसको चेक करना। ठीक है, इसको बताओ ये कैसा मैपिंग है, मैनी वन और इनटू मैपिंग है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं हम लोग ए से बी में हम लोग मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, है ना, तो वो तो पॉसिबल है। अब इसका रिवर्स देखो, बी से ए में अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो फंक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसमें डी छूट भी रहा है और एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा देखिए, मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, ये 4 टाइप का मैपिंग बताया था। ठीक है, तो इसमें रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 इनटू नहीं हो सकता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है सेकंड देखो, इसको चेक करते हैं, मैनी वन इनटू की बात करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसमें देखो मैनी वन ऑन की बात करेंगे तो भी आपका फंक्शन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, बट इसमें चेक करो, इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो है कनेक्टेड है, मतलब मैं इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, इमेजेस मिल रहा है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। इधर से चेक करो, इधर का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, मतलब इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो भी क्या बन जा रहा है, ये फंक्शन बन जा रहा है, फंक्शन बन गया ना। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए, इन्वर्स डिफाइन होने के लिए सबसे पहला जरूरी क्या होता है कि वो जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन होगा तभी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, उसका इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल होने के लिए केस होता है कि अगर आपका फंक्शन इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन दोनों होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग फंक्शन लेते हैं ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, पहली बार 1 1 और ऑन तब फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, है ना। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन को 1 1 ऑन होना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए अब तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है समझ गए, है ना। एफ से ए, एफ आपका मैपिंग है, ए से बी में डिफाइन है, और एक कैसा मैपिंग है वो 1 1 ऑन मैपिंग है। एफ कैसा मैपिंग है वो 1 1 ऑन। देन उसका जो इन्वर्स मैपिंग होगा वो किससे डिनोट करेंगे, एफ इन्वर्स से डिनोट करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट फंक्शन बन गया। अब फंक्शन बन गया तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज यूनिक इमेज इन सेट ए, मतलब बी का जितने भी एलिमेंट रहेगा वो क्या बनाएगा, सेट ए में यूनिक इमेज बनाएगा। ठीक है, तब क्या बोलेंगे उसको, इनवर्स ऑफ फंक्शन ए बोलेंगे। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए इनवर्स फंक्शन लेट ए फ्रॉम ए टू बी बी अ 1 1 ऑन टू मैपिंग, या फिर इसी को बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं ना। देन अ मैपिंग देखिए मैं एक ऐसा मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, कैसा, एफ इनवर्स, है ना, एफ इनवर्स फ्रॉम एफ इनवर्स ऑफ बी टू ए, बी से कहाँ जा रहा है हम लोग, ए में जा रहे हैं। ठीक है, इज सेट टू बी, देन अ मैपिंग एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज सेट टू बी इन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। किसका इनवर्स कहलाएगा वो, एफ का इनवर्स कहलाएगा, है ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज यूनिक इमेज सेट ए। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी डायग्राम बनाया था ना, उस डायग्राम को बनाना
या फिर इसी को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इफ एंड द ओनली क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इफ एंड ओनली एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कब होगा, जब आपका एफ जो है वो 1 1 ऑन 2 होगा तब। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम में कैसे बनाए थे, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक मैपिंग डिफाइन है एफ, एक्स से कहाँ जा रहा है वो, इसका इमेज है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई का जो प्री इमेज मिलेगा एक्स है ना, वो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स के लिए रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स डायरेक्शन में जब डिफाइन करेंगे तो ये आपको मैपिंग क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई ये ऐसा मिलेगा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स। तो एक्स का इमेज क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, और वाई का एफ इनवर्स है ना, एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो वो क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। तो ये इनवर्स मैपिंग ऐसे डिफाइन होगा। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस किए थे क्या क्या, इन्वर्स फंक्शन डिस्कस किए थे, 1 1 ऑन 2 मैपिंग डिस्कस कर किए थे, है ना। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास है, इफ क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, एंड एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू, आपके पास एक मैपिंग डिफाइन किया है, कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपको डिफाइन करके दिया है। ठीक है, देन प्रूव दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, हमको प्रूव क्या करना है, इसी मैपिंग एफ, इस फंक्शन एफ को 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है, उसके साथ साथ क्या फाइंड करना है, एंड आल्सो फाइंड एफ इनवर्स, इसके साथ साथ इस फंक्शन का इनवर्स भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले क्या प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे, फिर क्या प्रूव करेंगे, R2 प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ ये आपको 10 नंबर में मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, 10 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट, क्या गिवन है, आपको एक मैपिंग डिफाइन किया है ना, कैसा डिफाइन किया है, ए फ्रॉम क्यू टू क्यू, वेयर क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सच दैट, डिफाइन कैसा हुआ ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ये जो इसका डोमेन क्या बन गया, क्यू बन गया, और को डोमेन क्या है, क्यू है। ठीक है, तो अब इसको हमको 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। इसका मतलब क्या करना है कि इसके कोडोमेन का कोई 2 एलिमेंट लेंगे, उसके इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, और उसके साथ साथ क्या दिखा देंगे, दोनों एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। अगर ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं या दिखा पा रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे 1 1। तो लिखिए नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, एफ इज 1 1, क्वेश्चन नोट कर लिए ना, लिखिए फर्स्ट, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, कई बार बाइजेक्टिव करके भी देता है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 ही होता है। ठीक है, तो पहला हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, एफ इज 1 1। तो 1 1 शो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट क्या लेंगे, सबसे पहले 2 एलिमेंट लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से आता है एलिमेंट जो है वो, इसका डोमेन क्या है, क्यू है, तो ये आपका क्यू हो गया। सच दैट, क्या बताया था मैं, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलना है, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 हो जाएगा, है ना, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन डिफाइन कैसा है, देखिए एफ ऑफ x क्या डिफाइन है, 3x प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 2, है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2। अब दोनों साइड से देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, 3 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। मतलब हमको यही शो करना था, 1 1 के लिए कंडीशन यही होता है, इमेजेस को इक्वल लेके चलो, सॉल्व करते करते जाओ और एलिमेंट को इक्वल दिखा दो। तो यहाँ से क्या बन गया, जो मैपिंग एफ है वो 1 1 बन गया, तो लिखना है हेंस एफ इज 1 1।
ठीक है। सेकेंड, अब इसको अनटू प्रूव करेंगे। हो गया। सेकेंड लिखिए अनटू। अनटू कैसे प्रूव करते हैं बताओ। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट में क्या मिलना चाहिए आपको, प्री इमेज मिलना चाहिए, है ना। तब क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन क्या बोलेंगे, अनटू बोलेंगे, ठीक है। तो अनटू के लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी, देखिए प्रूफ कैसे करते हैं वो आपके मेन है ना, कैसे करते हैं क्या होता है तो पता है, अपना ओरल बता सकते हैं, बट उसको लिखना कैसे ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q, और ये q y कहाँ से आ रहा है आपका, कोडोमेन से आ रहा है। ये q जो लिया है वो कहाँ का एलिमेंट है, ये कोडोमेन है, ये है ना। ये जो y लिया है किसका एलिमेंट है, वो कोडोमेन। मैंने यहाँ पे कोडोमेन इसलिए लिखा है क्योंकि आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों भी q है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया कि y को जो ले रहा हूँ वो कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कोडोमेन से। सच दैट, सॉरी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू q कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कहाँ, x बिलोंग्स टू q। q मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डोमेन, सच दैट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब बताइए इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2 है, फंक्शन में डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। कर क्या रहे हैं उसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, है ना। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 2, y माइनस 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको समझिए, ठीक है। आपका मैपिंग, इसको अच्छे से समझना, आपका मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन है, q से q में। आपका फंक्शन डिफाइन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, y बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। अब देखो इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू कहाँ से आती है, इस डोमेन से आता है, ठीक है। जब x की वैल्यू डोमेन से पुट करते जाओगे तो उसकी जो वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। अब x क्या है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब उसमें 2 और ऐड कर दोगे तो वापस भी रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, इसको अनटू दिखाना है। अनटू दिखाने का मतलब इसके हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, कोड डोमेन में प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब हर एक y के, ये y यहीं से आ रहा है ना, y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन से आ रहा है, तो हर एक कोडोमेन के एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, हर एक कोडोमेन के एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंग उसके प्री इमेज मिलना चाहिए, किसमें, डोमेन में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ का एलिमेंट पुट करूंगा और उससे कोरेस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ का एलिमेंट मिलना चाहिए, तो मैं उसको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। देखिए अब y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन से, कोडोमेन का कोई भी वैल्यू पुट करो, कोडोमेन का क्या है आपका रेशनल नंबर। अब किसी भी रेशनल नंबर में 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब रेशनल नंबर मिला, अब रेशनल नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो वापस तुमको फिर से क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या देगा, ये पूरा क्या देगा, x देगा, और x किसका एलिमेंट है आपका, q का एलिमेंट है। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, कोरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, प्री इमेजेस मिलेगा, है ना। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस इन q, मतलब डोमेन में। तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो कैसा बन गया, अनटू बन गया। एक चीज समझना, अगर इसी मैपिंग को हम लोग ऐसा डिफाइन करते, कैसा डिफाइन करते थे, ए फ्रॉम एन टू एन। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोज मैं क्या डिफाइन कर दिया, एन से एन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन कैसा है, फंक्शन जो है वो 3x प्लस 2, ये डिफाइन है। अब एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मैं 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3, 3 प्लस 2 5, वापस तुमको नेचुरल नंबर मिल गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में अरेंज करूंगा, ये तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनटू के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3, इस कंडीशन में होगा। अब इसका कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट पुट करो y, सपोज y इक्वल टू क्या पुट कर लिया हम लोग, 1 पुट कर दिए, तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 बाई क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, -1 1 माइनस 2/3 मतलब -1/3,
क्या ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई है। तो क्या ये -1/3 ये जो x है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन का। तो क्या -1/3 इस डोमेन का एलिमेंट है, नहीं है, नहीं है ना। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 आता है, तो -1/3 इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो अगर आपका डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया, सपोज ऐसा हो गया एन से एन में डिफाइन होगा, तो ये जो फंक्शन दिया है वो 1 1 तो होगा बट अनटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलेगा। जैसे 1 का प्री इमेज क्या मिल रहा है आपको, -1/3 है ना। तो ये -1/3 इस नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इस कारण क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 2, ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए ऑनटू फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये देखिए, आप रेशनल नंबर के लिए चेक करेंगे तो ये तो रेशनल है, तो ऐसे हर एक y पुट करते जाओगे उसे कोरस्पॉन्डिंग आपको x मिलते जाएगा, और हर एक x क्या बन जाएगा आपका, रेशनल नंबर बनते जाएगा। ठीक है, तो ये है ना रेशनल नंबर। हाँ रेशनल नंबर की कंडीशन पे है, बट इसी को नेचुरल नंबर कर देंगे, इंटीजर कर देंगे, होल नंबर कर देंगे, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है ना। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट आपका कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको मिला क्या है, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y - 2/3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज ऑन टू। ठीक है ना, हाँ। तो अब यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। हमारा देखिए फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, अगर वो 1 1 ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कई बार क्या होता है कि कोई फंक्शन जैसे 1 1 ऑन टू नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करने बोलते हैं, मतलब उसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करने बोलता है ना। 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है मतलब उसको इन्वर्टिबल भी बोलते हैं उसी को। ठीक है, प्रूफ दैट फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना रहता है। तो अब इसका हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड क्या फाइंड करेंगे हम, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखिए एफ इन्वर्स, तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, या इन्वर्स ऑफ एफ भी लिख सकते हो। थर्ड क्या है आपका, एफ इन्वर्स। ठीक है, तो आपको मैपिंग कैसा गिवन दैट, हमको गिवन क्या है, क्या गिवन दिया है आपको मैपिंग, बत बोलो। गिवन दैट, हाँ एफ ऑफ एक्स मैपिंग जो दिया है, क्या दिया है, 3x + 2 है ना। अब इसी को क्या लेके चलते हैं हम लोग, y लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y मिल गया। तो यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ y क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। तो इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया है उसका इन्वर्स क्या हो रहा है, ये हो रहा है एफ इनवर्स ऑफ y। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, x है, तो हमको इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, जो हमको कंडीशन दिया है उसी का यूज़ करेंगे, फंक्शन दिया है उसका यूज़ करके। तो आपको फंक्शन क्या दिया है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3x + 2 दिया है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x + 2। अब यहाँ से इसको हमको x की वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या चाहिए हमको x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y - 2 = 3x। सो दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा आपको, हाँ 3x = y - 2। तो यहाँ से मिल जाएगा x = y - 2/3। तो देखिए x की वैल्यू मिल गई। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपको एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y = y - 2/3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे आपका y है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं,
एक्स माइनस 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2/3। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फंक्शन को 1 1 भी प्रूव करना है, ऑन2 भी प्रूव करना है और उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग करेंगे। ठीक है।